हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर पुनः एक बार एक नई वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स को हम देखने वाले हैं। जैसा कि जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है जिसके आखिरी में जिसमें हिंदी में क्रिया के अंत में ता ती ते आता है, जैसे वह यह खाना खाता है, तो हम क्या लिखते हैं कि ही ईट्स फूड। और जैसे हम लिखते हैं वह खाना खाता था, तो हम क्या लिखते हैं ही एट फूड। और यदि हम लिखते हैं कि वह खाना खाएगा, तो हम क्या लिखते हैं कि ही विल ईट द फूड। तो बेसिकली क्या डिफरेंस है कि सबसे पहले जैसे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें वर्ब में एस ई एस आई एस लगता है। यदि जो आपका सेंटेंस है वो जो सेंटेंस की जो क्या बोलते हैं अपना सेंटेंस की जो सब्जेक्ट होता है, यदि वो आपका वो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगना आवश्यक है। जैसे कि सिर्फ आई और आई को छोड़कर, है ना। जैसे ही प्लेस क्रिकेट, यदि ही के साथ हम लिखेंगे तो प्लेस क्रिकेट, तो वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट मतलब कि वह क्रिकेट खेलता था या उसने क्रिकेट खेला। और यदि हम लिखते हैं कि ही विल प्ले क्रिकेट, तो इसका मतलब यह है कि वह क्रिकेट खेलेगा। तो तीनों में ये डिफरेंस है ना। और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि यदि हम लिखते हैं ही विल वह क्रिकेट खेलता, वह चाय पीता है, तो ही विल टेक ही टेक्स द टी। और यदि हम लिखते हैं वह चाय पीता था, तो ही टुक द टी, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है। ठीक है, पीता था मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस हो गया। और यदि हम लिखते हैं कि वह चाय पिएगा, तो हम लिखते हैं कि ही विल, ठीक है, टेक द टी। मतलब ये डिफरेंसेस हैं तीनों में। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि यदि हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, तो हमारा हो गया। यदि हम बात करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो हम क्या लिखते हैं कि जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, तो हम लिखते हैं ही विल प्ले क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। और यदि हम लिखते हैं कि वह क्रिकेट खेल रहा था, तो हम लिखते हैं ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। और यदि हम लिखते हैं वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो हम लिखते हैं कि ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब में आई, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आई, क्योंकि कंटिन्यूस मतलब कि जो चीज़ लगातार चल रही है। और ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब में आई, जैसे कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, या ही शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यदि हम इसी में ये चीज़ देखें कि जैसे मान लीजिए यदि कोई कहे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें या पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें, तो बेसिकली क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका यदि मैं बोलूँ कि वह क्रिकेट खेल चुका है, तो मैं क्या बोलूँगा वह की जगह हम वे ले लेते हैं, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, तो वे के लिए क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दे हैव प्लेड क्रिकेट। इसी तरह से वे क्रिकेट खेल चुके थे, तो दे हैड प्लेड क्रिकेट। और यदि हम बोलें कि वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, ठीक है, तो दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं। अच्छा, जो आगे की चीज़ है उनको बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी चीज़ के पीछे ना भागिए, है ना। वो चीज़ अपने आप आपको मिल जाएगी, बस आप मेहनत करते रहिए उस काम के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको सच्चा प्यार नसीब नहीं होता, और जिनको नसीब होता है सच्चा प्यार, वो उसकी कदर नहीं करना जानते, वो दुखी होते रहते हैं। खैर, ये तो एक मैं अपने मन से एक बात कह रहा था। चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना और पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कि हैड प्लस V3, सॉरी हैज़ या हैव प्लस V3। हैव का यूज़ आई वी यू दे के साथ होता है और हैज़ का यूज़ बाकी सभी के साथ होता है ना। सिंगुलर होना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी सभी मतलब ही शी इट।
और इसी तरह से जो है आपका ये जो क्या बोलते हैं इसको, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि इज एम आर सॉरी हैड प्लस वी थ्री, जैसे कि वह क्रिकेट खेल चुका था, तो ही, ठीक है, ही हैड प्लेड क्रिकेट। यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें कि वह क्रिकेट खेल चुका है, तो ही, ठीक है, हैज़ प्लेड क्रिकेट। और यदि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें कि वह क्रिकेट खेल चुका होगा, तो ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, मतलब कि विल हैव प्लस वी थ्री, ठीक है, इस तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो फॉर का यूज़ कब करते हैं और सिंस का यूज़ कब करते हैं, ठीक है। तो फॉर का यूज़ करने के लिए जो है आपको फॉर के बाद जो है टाइम जो टाइम ड्यूरेशन आता है, ठीक है, और सिंस के बाद जो है निश्चित टाइम आता है, मतलब डेफिनेट टाइम आता है। फॉर का यूज़ जब हम करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन आता है, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन मतलब कि जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, और सिंस का यूज़ करते हैं तो डेफिनेट टाइम आता है, जैसे कि फॉर मंडे, ओ सॉरी सिंस मंडे, या सिंस मॉर्निंग, या सिंस इवनिंग, या सिंस 5 o'clock, ठीक है, या सिंस नाइट, या सिंस डे, इस तरीके से, ठीक है, सिंस नून, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी फॉर या सिंस वाले सेंटेंसेज हैं उसमें क्या होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जैसे जहाँ पर हैज़ यूज़ हो रहा है वहाँ पर पास्ट की जगह, पास्ट में क्या होगा कि उसी हैज़ को हम हैड बना देंगे, और फ्यूचर में क्या होगा कि हैड जो है विल हैव बन जाएगा या शैल हैव बन जाएगा, ठीक है। मतलब चीज़ें वही हैं कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। और पास्ट में क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, हैड बीन प्लस वर्ब में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, फॉर सिंस प्लस टाइम। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। तो जैसे मान लीजिए अब हिंदी में कैसे सेंटेंस बनेगा इसका, तो वो भी देख लेते हैं। तो हिंदी में जो सेंटेंस बनता है उसको देखने, वो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि वह यह काम सुबह से कर रहा है, तो उसको हम जो लिखते हैं जैसे कि वह यह काम सुबह से कर रहा है, तो ही, ठीक है, कर रहा है, तो ही हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे यदि मान लीजिए यदि हमने लिखा कि वह यह काम सुबह से कर रहा था, तो ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, मतलब हैज़ हैव का की जगह क्या आ जाता है, हैड आ जाता है। फिर यदि हम और बात करें तो यदि हम इसको ऐसा लिखेंगे, इसको बोलेंगे यदि कि वह यह काम सुबह से कर रहा होगा, तो उसका क्या आएगा, ही विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। सुबह की जगह 4 बजे भी हो सकता है, तब भी सिंस यूज़ करेंगे। सुबह की जगह नाइट भी हो सकती है, तब भी हम सिंस यूज़ करेंगे। तो कुल मिला के सुबह, शाम या फिर किसी निश्चित समय में हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जो अनिश्चित समय होता है वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी देखने लायक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि यदि हम एक्टिव से पैसिव की बात करें, तो जैसे हम एक्टिव में यूज़ करते हैं वैसे ही हमको पैसिव में यूज़ करना है, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम एक्टिव से पैसिव में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वह एक पत्र लिखता था, ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि ही राइट्स अ लेटर। तो यदि इसको पैसिव बनाना है कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता था, तो क्या होगा, तो उसका ये होगा कि अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, ठीक है, अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, ये हो जाएगा। फिर यदि हम बोले कि वह एक पत्र लिख रहा था, तो उसका क्या हो जाएगा कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर। तो इसकी जगह हम ऐसा बोले कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा था, तो अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। यदि हम बोले कि वह एक पत्र लिख रहा होगा, तो अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। तो इसकी जगह यदि हम ऐसा बोले कि वह एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा होगा, तो अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, सॉरी, हाँ ठीक है। जैसे यदि हमने बोला कि वह एक पत्र लिख रहा होगा, तो अ लेटर इज सॉरी, वह एक पत्र लिख रहा होगा, ही इज सॉरी, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बी के बाद बीइंग यूज़ करना मतलब वो ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, और अपने लेवल पर आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो
ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कैन का कोड हो जाता है पैसिव वॉइस में, है ना, कैन का कोड हो जाता है, मेक अ माइट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगले वीडियो में मैं आपको पूरा वीडियो मतलब लिख के एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे चीज़ें होती हैं और किस तरीके से हमको करना रहता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। धन्यवाद।